जो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 10 दैट इज़ फोर्स वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज। तो बच्चों अभी तक हमने 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्क क्या होता है, एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जितना भी हमने अभी रीड किया है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, पहले हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू विद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच हेल्प अस ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट की पॉइंट है बच्चों, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ थिंग इज कॉल्ड अ फोर्स। तो यह क्या है, फोर्स की डेफिनेशन है। द फोर्स और पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जब कोई भी चीज़ धरती अपनी तरफ खींचती है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अ फोर्स ट्राइंग टू स्टॉप द थिंग्स फ्रॉम स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों फोर्स क्या होता है? बल। जब फॉर एग्जांपल कोई मूविंग बॉल है, वो चलती हुई आ रही है और वो धीरे धीरे करती रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि उसको एक तरह से घर्षण मिलता है, उस घर्षण को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर हमारी लाइफ में फ्रिक्शन ना हो तो चीज़ें सब क्या होंगी, सब चीज़ें हाथों में एक दूसरे से फिसल रही होंगी। तो फ्रिक्शन का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स ऑन ईच अदर इज मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक जो चुंबक के बारे में तो सभी जानते हैं। चुंबक के द्वारा जब आप देख सकते हैं आयरन के जो लोहे की चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से मैग्नेट भी क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। तो वर्क क्या है? कार्य करना। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी का होना बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वो सोर्सेज जो दोबारा से हमारी जो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से बना नहीं सकते। तो जो दोबारा से बन सकते हैं वो होते हैं रिन्यूएबल, जो दोबारा से नहीं बन सकते वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल क्या है? सोलर एनर्जी। क्यों? सोलर एनर्जी क्या होती है? अबंडेंटली हमारे लिए प्रेजेंट है, हम कितना भी यूज़ करें वे कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ना ख़त्म होने वाले क्या है? रिन्यूएबल, जो दोबारा बनते रहें। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, पेट्रोल, कोल, जो एक टाइम पीरियड तक ही लिमिटेड है, फिर उसको बनने में बहुत समय लगता है। तो इस तरह से हमने की पॉइंट्स को पढ़ लिया। अब हम ट्राई करते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेल्फ इज। तो हमें ऑलरेडी की पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं, वह बल जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसमें तो आप बिना देखे ही लिखेंगे फोर्स। किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का लगाना क्या कहलाता है? फोर्स। डैश हेल्प्स टू स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलती फिरती बॉडी को कोई भी चीज़ कोई भी बल जो रोकता है वो क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। तो आप कहोगे कि मैम ने सीधा जवाब दे दिया, क्योंकि ये सभी की पॉइंट्स अभी पढ़े हैं हमने, तो हमें रैंडम पॉइंट्स की भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे। से यस और नो फॉर दिस स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट हमने जो सही स्टेटमेंट है वहाँ यस लिखना है, और जहाँ जो गलत लगती है वहाँ पर नो लिखना है। फोर्स इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्क। तो यह एक गलत टर्म है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमें कुर्सी को आगे पीछे करना है, वो क्या है? काम ही तो कर रहे हैं, पर उसमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज़ रिलेटेड टू वर्क। तो हम ये गलत टर्म है, इसलिए इसके आगे लिखते हैं नो। ऑयल इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑयल क्या है। ऑयल को हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो यस। वी मस्ट यूज़ मोर ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें कहा गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए तो जो दोबारा से ना बन सके। तो यह गलत है। हमें लिमिटेड अमाउंट में सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। कौन से? नॉन रिन्यूएबल, जो नहीं बन सकते। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी। तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी की 2 फॉर्म होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब कोई बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में है तो वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम बैठे हैं तो हम किस उसमें, हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो हम पोटेंशियल कह सकते हैं कि हम कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे अगर कोई भी चीज़ चल रही है, मूविंग स्टेट में है, तो वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूविंग बॉडी में कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यस। हाइडल एनर्जी इज अनदर नेम फॉर वाटर एनर्जी। यह इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। वाटर को हम हाइडल एनर्जी भी कहते हैं। यस।
तो बच्चों आप अब हम करते हैं रिटन असाइनमेंट। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ फोर्स। तो इसका आंसर आपको ऊपर गिवन भी है की पॉइंट्स में कि फोर्स क्या है। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ थिंग इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फर्स्ट का आंसर यहीं पर हमें मिल गया। जो सेकंड है इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट टू अस, गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसका आंसर है यस, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यह नहीं होगी तो सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सभी चीज़ें हम तैरने लग जाएंगी। जैसे आपने देखा है कि मून पर जब ऊपर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो हवा में तैरते रहते हैं। तो चीज़ों की स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई भी चीज़ फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि कोई भी चीज़ चल रही होती है उसे रोकने के लिए जो बल लगता है उसे फ्रिक्शन कहा जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, चीज़ों को रोकने में हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर अस। हॉट्स कॉर्नर। तो यह बच्चों यह आपकी व्यूज़ जो भी आप सोचते हैं यह उन क्वेश्चंस उन पर बेस्ड होते हैं आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। हर चाइल्ड का जो थिंकिंग है मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सोचने का नज़रिया। तो आपके अनुसार हमें यह बताना है कि इन योर ओपिनियन विच इज़ द चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो आप सभी के अनुसार वैसे तो इसमें अकॉर्डिंग टू एवरीवन द चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सोलर एनर्जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी है। आप कहोगे विंड एनर्जी भी है ऐसे तो, वाटर एनर्जी भी है, लेकिन सोलर एनर्जी को क्यों बेस्ट बोला गया, क्योंकि सोलर एनर्जी हमारे बहुत से काम करने में हेल्प करती है। और सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं वर्ल्ड की जो सबसे फेमस क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो करवाती है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, सोलर कुकर से हम कुकिंग भी करते हैं। तो मल्टीपल यूज़ हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे चीप सोर्स कौन सा है एनर्जी का, दैट इज़ सोलर एनर्जी। हाउ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज टू प्यूरीफाई एयर रिलीज फ्रॉम चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। तो बच्चों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है। जैसे आपको बताया गया था कंघे के पास आप कंघे को अपने सिर पर रगड़ लीजिए और पास में छोटे छोटे कागज़ रख लीजिए। तो एक फोर्स है जो इन कागज़ को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम ऐसा ही क्या होता है कि चिमनीज फैक्ट्रीज में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व होती है। वहाँ पर मेटल रोड होती हैं, वो क्या करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ करके जो धुआं निकलता है उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेती हैं। और खींचने से क्या हो जाता है, जो धुआं निकल रहा होता है उसमें से मैक्सिमम डस्ट एंड स्मोक ये खींच लेती हैं, और जो धुआं निकल रहा होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को इतना अफेक्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं यह इंपॉर्टेंट है, और यह एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का भी। इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट द बस वेटिंग फॉर द बस, आर यू डूइंग एनी वर्क। तो मोस्टली 90% स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें कोई वर्क नहीं लग रहा, वर्क मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा, हम तो खड़े ही हैं। तो वो गलत है, क्योंकि जब हम खड़े भी होते हैं तो भी हमारी बॉडी पर कहीं ना कहीं काम में लगी होती है। आप कहोगे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर खड़े हैं और खड़े होने पर क्या है, आपकी बॉडी में काम तो चल रहा है ना। एक आपकी बॉडी पर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो आपकी मसल्स को पुल कर रही है अपनी तरफ। और अब मसल्स को बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है। खड़े खड़े भी आप जब कहते हैं हम थक गए, तो वो थकान कहाँ से आई, क्योंकि आपकी बॉडी बेशक कोई काम नहीं कर रही पर खड़ी तो थी ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये काम तो हुआ। तो यह इसका आंसर है कि खड़े होने पर भी आपकी बॉडी में काम चल रहा है, तो इसका मतलब वर्क हो रहा है। प्रोजेक्ट एक्टिविटी, फाइंड आउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन इट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो बच्चों यह आपको खुद से करना है ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक में। आपने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स को आपने नोटबुक में पेस्ट करना है। तो डू इट यूर सेल्फ बेटा। तो अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन राइट वन लाइन अबाउट। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो ये जंबल वर्ड बताए गए हैं, तो यहाँ पर जंबल का होता है कि उल्टे सीधे अक्षर, और हम उसको सही करके लिखना है। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा दैट इज़ फोर्स, और उसके बारे में हमने एक लाइन लिखनी है। हम फोर्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं पुश एंड पुल इज़ कॉल्ड फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप द थिंग्स। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप द थिंग्स। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन चीज़ों को रोकने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये विजिबल नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बोलकर बता रही हूँ, आप इसको साथ साथ लिख लेंगे, फ्रिक्शन। तो बच्चों आपने जब भी काम करना है साथ साथ चीज़ों को
ऑब्जर्व भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ फोर्स आएगा FORCE फोर्स। फ्रिक्शन के स्पेलिंग हो गए FRICTION। तो आप देख सकते हैं जंबल वर्ड में बिल्कुल सेम स्पेलिंग है। और फिर अब आगे आता है दैट इज़ कोल, COAL। हम पढ़ चुके हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर। फिर ये क्या है, विंड मिल। ठीक है, अब इनके क्या यूज़ है। विंड मिल क्या करती है, विंड एनर्जी को यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और कोल क्या यूज़ करता है, कोल को हम बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो इसके ये हो गए यूजेस। अब हम बात करते हैं आउटडोर विजिट की। यह आपको रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स यू टू टेक यू टू प्लेस वेयर यू कैन सी विंड मिल्स। तो यहाँ पर हमें जनरली आसपास विंड मिल देखने को नहीं मिलती। आपको स्पेशली उन एरियाज़ में जाना होता है जहाँ पर यह बहुत मात्रा में लगी होती हैं। द प्लेस वेयर एनी विंड मिल आर इंस्टॉल इज कॉल्ड विंड फार्म। और ऐसे प्लेस जहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स होती हैं, पवन चक्की। विंड मिल क्या होती है, हिंदी में इन्हें पवन चक्की कहा जाता है, जो घूमती और हवा को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करती हैं। तो ऐसे जहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स होती हैं, पवन चक्कियाँ होती हैं, उन्हें विंड फार्म कहा जाता है। तो अभी हम यह सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।